नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है कि सीबीएसई ने रट्टा मार सिस्टम के खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ दी है। जंग छेड़ दी है, ये बिल्कुल सही शब्द है। ये कुछ छोटे मोटे बदलाव नहीं है, ये तो उस पूरे तरीके पर सवाल है जिससे हम सालों से 10वीं और 12वीं के बच्चों को परखते आए हैं। ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकती हैं, वैचारिक बदलाव है जिसका असर सीधा 45 लाख छात्रों पर पड़ेगा। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इन बदलावों की एक लिस्ट पढ़ना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई भारतीय स्कूली शिक्षा में एक क्रांति की शुरुआत है? क्या रट्टा लगाने वाले दिन सच में खत्म हो गए? और ये ओपन बुक एग्जाम जैसी बातें सुनने में जितनी अजीब लगती हैं, क्या वो उतनी ही असरदार भी होंगी? चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले उस बदलाव की बात करते हैं जो शायद इस पूरी क्रांति की जड़ है। अब 50% सवाल योग्यता आधारित या कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसका असल मतलब क्या है? हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब पेपर में ये सवाल नहीं आएगा कि अकबर का जन्म कब हुआ था। नहीं, इसके बजाय सवाल कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको एक छोटी सी केस स्टडी दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इस स्थिति को देखते हुए अकबर की राजपूत नीति के क्या फायदे और नुकसान हो सकते थे। अच्छा, मतलब क्या से हटकर अब जोर क्यों और अगर ऐसा होता तो क्या होता पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब गाइड बुक से 5 पन्ने का जवाब रटकर हूबहू लिखाने से पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसा करने से शायद आप पास भी ना हो पाएं। और ये बदलाव सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम के लिए एक झटका है। आप सोचिए, वो टीचर्स जो 20 साल से एक ही तरह से पढ़ा रहे हैं, अब उन्हें बच्चों को सोचना सिखाना होगा, ना कि सिर्फ याद करना। हाँ, सिर्फ याद करना। और वो पब्लिशर्स जो शॉर्ट क्वेश्चन बैंक छापकर करोड़ों कमाते हैं, उनका तो पूरा बिजनेस मॉडल ही हिल जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में, क्या ये बदलाव सबके लिए बराबर है? मतलब दिल्ली या मुंबई के बड़े स्कूलों के बच्चे तो शायद इसके लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन किसी छोटे शहर या गांव के स्कूल का क्या, जहां टीचरों के पास शायद वैसी ट्रेनिंग ही ना हो कि वो बच्चों को इस तरह की एनालिटिकल स्किल सिखा सकें? क्या इससे शहरी और ग्रामीण छात्रों के बीच का जो अंतर है वो और बढ़ नहीं जाएगा? ये एक बहुत ही जायज़ चिंता है, और शायद इस बदलाव की सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि शहरी छात्रों को इसका फायदा मिले, हाँ, लेकिन लंबी दौड़ में ये पूरे सिस्टम को बदलने पर मजबूर करेगा। जब बोर्ड का पैटर्न बदलेगा तो स्कूलों पर बेहतर टीचर ट्रेनिंग का दबाव बनेगा, किताबों का कंटेंट बदलेगा। ये एक धीमी और शायद थोड़ी तकलीफदेह प्रक्रिया होगी, लेकिन ये जरूरी है। और बोर्ड ये भी कह रहा है कि लंबे सवालों का वेटेज घटाकर सिर्फ 30% कर दिया है, ताकि छात्र अपनी भाषा में सटीक और तर्कपूर्ण जवाब लिखना सीखें, न कि बस पन्ने भरे। सोचने के तरीके को बदलने की बात तो समझ आती है, लेकिन बोर्ड छात्रों के औजारों को भी बदल रहा है। मैंने जब ओपन बुक एग्जाम के ट्रायल के बारे में पढ़ा तो मेरा पहला रिएक्शन था, ये क्या मजाक है। मतलब क्या अब बच्चे परीक्षा में किताबें लेकर जाएंगे? फिर परीक्षा का मतलब ही क्या रहा? हाँ, ये रिएक्शन बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। पहली बात, ये अभी सिर्फ एक ट्रायल है, और वो भी गणित और अंग्रेजी जैसे कुछ चुने हुए विषयों के लिए। और इसका मकसद ये नहीं है कि छात्र नकल करें। तो फिर मकसद क्या है? इसका मकसद है छात्रों को असल दुनिया के लिए तैयार करना। आप सोचिए, जब हम और आप ऑफिस में काम करते हैं और कोई मुश्किल समस्या आती है, तो क्या हम ये कहते हैं कि नहीं, मैं गूगल नहीं देख सकता, मुझे सब कुछ याद होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, हमारे पास सारी जानकारी होती है। असली काबिलियत तो इस बात में है कि हम उस जानकारी का इस्तेमाल करके समस्या को कैसे सुलझाते हैं। अच्छा, तो ये याददाश्त का टेस्ट नहीं है, ये एप्लीकेशन का टेस्ट है। जैसे गणित के पेपर में आपको कोई मुश्किल थ्योरम याद रखने की जरूरत नहीं, आप उसे किताब में देख सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि दिए गए सवाल को हल करने के लिए कौन सा थ्योरम लगाना है और कैसे लगाना है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये छात्रों को एक नॉलेज वर्कर बनाने की ट्रेनिंग है। ये उन्हें सिखाएगा कि जानकारी सिर्फ इकट्ठा करने की चीज नहीं है, बल्कि इस्तेमाल करने का एक औजार है। ये एक बहुत ही प्रगतिशील सोच है, अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो। ये दिलचस्प है कि एक तरफ तो बोर्ड परीक्षा को दिमागी तौर पे इतना चुनौतीपूर्ण बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ छात्रों का मानसिक तनाव कम करने के लिए भी कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। जैसे साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका। जी, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसे अब सीबीएसई लागू कर रहा है। इसका जो मनोवैज्ञानिक असर है वो बहुत गहरा है। पहले क्या होता था, एक छात्र की साल भर की मेहनत
सिर्फ 3 घंटे की एक परीक्षा पे टिकी होती थी। जी। उस एक दिन अगर आपकी तबीयत खराब है या आपका मूड ठीक नहीं है तो आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता था। बर्बाद हो सकता था। वो डू और डाई वाली स्थिति बहुत ज्यादा तनाव पैदा करती थी। और अब अगर कोई अपने पहले प्रयास के अंकों से खुश नहीं है तो वो कुछ महीनों बाद दोबारा कोशिश कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों में से जिसमें बेहतर नंबर होंगे वही फाइनल माने जाएंगे। इससे सब कुछ दांव पर लगा है वाला दबाव तो काफी हद तक खत्म हो जाएगा। सही कहा आपने। ये छात्रों को सुधार का एक असली मौका देता है। ये इस विचार को बढ़ावा देता है कि सीखना एक प्रक्रिया है, न कि एक बार का इवेंट। इससे असफलता का डर कम होता है और छात्र बिना घबराहट के अपना बेस्ट देने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ विषयों में सिलेबस को भी 15% तक कम किया गया है। मकसद साफ है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ने से बेहतर है कम पढ़ो लेकिन गहरा और अच्छा पढ़ो। तो सोचने का तरीका बदल रहा है, छात्रों का अनुभव बदल रहा है। लेकिन उस पूरी मशीनरी का क्या जो इस परीक्षा को कराती है? मतलब पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? मैंने ये डिजिटल आंसर शीट चेकिंग के बारे में पढ़ा। हाँ, ये एक ऐसा बदलाव है जो सीधे तौर पर छात्रों को शायद महसूस न हो, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और कुशलता को बढ़ाता है। देखिए, ये कोई नई तकनीक नहीं है। जेईई और दूसरी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सालों से डिजिटल मूल्यांकन हो रहा है। सीबीएसई का अब इसे अपनाना इस बात का संकेत है कि वो आखिरकार 21वीं सदी की तकनीक के साथ कदम मिला रहा है। फाइल बना दिया जाएगा, फिर परीक्षक उन्हें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जांचेंगे। इसके कई फायदे हैं। एक, कॉपियों के खोने या उनके साथ छेड़छाड़ का डर खत्म। दूसरा, मूल्यांकन की प्रक्रिया पर नजर रखना आसान हो जाता है, जिससे गलतियों की गुंजाइश कम होती है। और हाँ, नतीजे भी बहुत तेजी से आ सकते हैं। तो एक तरफ तो बोर्ड छात्रों के लिए 2 मौके और ओपन बुक एग्जाम जैसे नियम लाकर नरमी बरत रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अनुशासन के मामले में बहुत सख्त हो रहा है। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है। जब आप एक सिस्टम में इतनी रियायतें दे रहे हैं तो आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि उसकी गरिमा बनी रहे, उसमें कोई चीटिंग ना हो। इसीलिए परीक्षा केंद्र के नियम बहुत कड़े हैं। जैसे सुबह 10 बजे तक सेंटर पहुंचना ही पड़ेगा, उसके बाद कोई एंट्री नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड जरूरी है। डिवाइस, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर नहीं ले जा सकते। मैं तो बस कल्पना ही कर सकता हूँ कि बच्चों में कैसी घबराहट होगी। आज के बच्चे अपनी स्मार्ट वॉच पर इतना निर्भर करते हैं, उन्हें एक सुई वाली एनालॉग घड़ी पहनने के लिए कहना वैसा ही है जैसे उन्हें धूप घड़ी इस्तेमाल करने के लिए कहना। सही बात है। लेकिन इसमें एक बहुत गंभीर चेतावनी भी है ना? अगर कोई इन नियमों को तोड़ते हुए पकड़ा गया तो उस पर 2 साल का बैन लग सकता है। 2 साल, ये तो बहुत बड़ी सजा है। और ये सजा दिखाती है कि बोर्ड इस मामले में कोई मजाक नहीं कर रहा है। उनका संदेश साफ है, हम आपको सीखने और सुधारने के ज्यादा मौके दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने सिस्टम को धोखा देने की कोशिश की तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है, ये सीबीएसई की मानसिकता में आया एक जबरदस्त बदलाव है। बिल्कुल। पूरा जोर आपको कितना याद है से हटकर आप कितना समझते हैं और उस समझ का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं पर आ गया। सारांश है। हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं जो समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता जैसे कौशलों को महत्व देती है। ये वही कौशल हैं जिनकी जरूरत आज की दुनिया में कामयाब होने के लिए है। जानकारी तो अब मुफ्त है और सबकी उंगलियों पर है। असली कीमत उस जानकारी को ज्ञान में बदलने और उसे समझदारी से लागू करने की है। ये सब एक बहुत जरूरी और शायद थोड़ा असहज करने वाला सवाल भी खड़ा करता है। जब परीक्षा का तरीका ही बदल रहा है तो क्या एक अच्छे छात्र की परिभाषा भी बदल रही है? ये इस पूरी बातचीत का सबसे गहरा सवाल है। पारंपरिक तौर पर एक अच्छा छात्र वो होता था जिसके 99% नंबर आते थे, जिसकी याददाश्त कमाल की होती थी। लेकिन अब शायद एक अच्छा छात्र वो होगा जो क्लास में सबसे ज्यादा सवाल पूछता है, जो जिज्ञासु है, जो दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं होता बल्कि उसे चुनौती देता है, जो चीजों को जोड़कर देख सकता है। तो भविष्य में सफलता उसे नहीं मिलेगी जो जानकारी इकट्ठा करता है, बल्कि उसे मिलेगी जो उस जानकारी का सही इस्तेमाल करना जानता है। मेरे हिसाब से तो भविष्य उसी का है। सोचिए, समाज के तौर पर, माता पिता के तौर पर, क्या हम इस नए अच्छे छात्र को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस बच्चे की सराहना कर पाएंगे जिसके शायद 99% ना आए, लेकिन जिसने कोई कमाल का प्रोजेक्ट बनाया हो या किसी मुश्किल समस्या का अनोखा हल निकाला हो,
ये बदलाव सिर्फ सीबीएसई के नहीं है, ये हम सबके लिए एक चुनौती है। ये सोचने का एक मौका है कि हम अपनी अगली पीढ़ी में असल में क्या कीमत देखते हैं, सिर्फ नंबर या असली काबिलियत। और इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।